दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एमएड के सिलेबस के बारे में। मैं एमएड के विद्यापीठ के सिलेबस के बारे में बात करूंगी, जो कि 2 साल का होता है और इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों, एमएड में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको 36% मार्क्स चाहिए और टोटल आपको 40% मार्क्स चाहिए। और ये मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ पासिंग मार्क्स का। और सेकंड डिवीज़न के लिए आपको 48% या 48% से अधिक मार्क्स चाहिए और 60% से कम। और 60% से अधिक 60% और 60% से अधिक मार्क्स यदि आपके हैं तो आप प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होंगे। क्योंकि हर जगह जो होता है वो 33% पासिंग आउट होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 36% एक एक पेपर में और पूरा एग्रीगेट मिला के आपको 40% नंबर चाहिए होता है। तो हम देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या है। फर्स्ट सेमेस्टर में 4 प्रश्न पत्र हैं, मतलब 4 पेपर हैं, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह है। पहला पेपर है शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार, समाज शास्त्रीय आधार, जो कि 100 नंबर का होता है। और दूसरा प्रश्न पत्र है शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी, ये भी 100 नंबर का होता है। तीसरा प्रश्न पत्र जो है वो शिक्षण व्यवहार की टेक्नोलॉजी होता है, जो कि 50 नंबर का होगा। और चौथा प्रश्न पत्र प्रयोगात्मक कार्य इकाई परीक्षण एवं मौखिकी है, ये भी आपका 50 नंबर का होगा। मतलब कुल मिला के ये 300 नंबर के हुए। और उसमें कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी होते हैं, जिसमें दिया है कि विद्यालय में बीएड विद्यार्थियों को 10 शिक्षण अभ्यास पाठ का पर्यवेक्षण करना होगा, जो कि 10 नंबर का होगा। किसी एक शिक्षण की व्यवस्थित प्रेक्षण विधि, कोई भी एक प्रेक्षण विधि आप लेंगे, FIACS मीन्स FIACS, RCS एवं ETCS का प्रयोग करते हुए कम से कम 10 अधात्री निर्मित करना होता है, जो कि 10 नंबर का होता है। और तीसरा है इकाई परीक्षण एवं मौखिकी, जो कि 30 नंबर का होगा। मैं आपको बता दूं कि प्रयोगात्मक कार्य का मूल्यांकन और मौखिक, आंतरिक और बाह्य दोनों ही परीक्षक करते हैं। अब आते हैं आपके द्वितीय सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पेपर पे। इसमें 5वां प्रश्न पत्र, 6वां और 7वां प्रश्न पत्र तथा 8वां प्रश्न पत्र, मतलब इसमें भी 4 प्रश्न पत्र होते हैं। 5वां जो प्रश्न पत्र है वो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार हैं, जो कि 100 नंबर का ही होगा। 6वां और 7वां प्रश्न पत्र है, इसमें से कोई भी 2 प्रश्न पत्र का चयन करना होगा। कोई भी 2, जैसे दिया हुआ है तुलनात्मक शिक्षा, शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श मतलब काउंसलिंग, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, विशिष्ट बालकों की शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, अभिक्रमिक अधिगम की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सह अधिगम एवं शिक्षण, मूल्य एवं शांति शिक्षा। इन सब में से कोई भी आपको 2 ही पेपर लेना होगा। तो एक पेपर इसमें से लेने पे 6वां प्रश्न पत्र वो हुआ, और एक और जो आपको लेना है उसका आप चयन करेंगे वो 7वां प्रश्न पत्र हो जाएगा। तो ये भी 100 नंबर के हैं, मतलब 5वां प्रश्न पत्र आपका 100 नंबर का था, 6वां 100 नंबर का, 7वां 100 नंबर का, और 8वां जो है वो लघु शोध प्रबंध एवं भौतिकी है, जो कि 100 नंबर का ही होगा। आपको मैं बता दूं कि लघु शोध प्रबंध का मूल्यांकन एवं मौखिकी आंतरिक और बाह्य दोनों ही शिक्षक करेंगे, और मौखिकी परीक्षा लघु शोध परीक्षा पर प्रबंध पर आधारित होगी, मतलब कि इसमें ओरल भी लिया जाएगा। लघु शोध प्रबंध प्रथम सेमेस्टर के मध्य से शुरू हो जाएगा, मतलब ये पहला सेमेस्टर जब शुरू होगा तो कुछ दिन के बाद आपका लघु शोध प्रबंध भी शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, प्रथम प्रश्न पत्र में इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4 करके दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें भी अ ब करके है। तो ये जो है ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसमें 4 इकाइयाँ हैं और 4 इकाइयों में भी 2-2 खंड है, अ ब, ठीक है। ये कुछ बुक्स हैं और उनके नाम हैं जो इस पेपर से रिलेटेड है। दोस्तों ये है सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर में भी आपको इकाई 1 और 2
जैसा कि आपको दिख रही हैं। और इकाई 3 और इकाई 4 भी है इसमें दोस्तों। और इससे रिलेटेड कुछ बुक्स हैं यहाँ पर। ये थर्ड पेपर है दोस्तों। इसमें भी इकाई 1, 2 और 3 और 4 है। दोस्तों यदि आपको ये सिलेबस मतलब लेना है तो मैं PDF डाल दूँगी, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी लेंगे तो आपको, वैसे तो मैंने साफ साफ लेने की कोशिश की है, लेकिन यदि नहीं दिखता है तो आप PDF से सहायता ले सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट सेमेस्टर का ही एमएड के फर्स्ट ईयर का ही सेकंड सेमेस्टर के पेपर्स हैं, जो 5th पेपर है ये। और 5th पेपर में भी आप देख सकते हैं इकाई 1, 2, 3 और 4 दिया हुआ है, और उसमें भी अब करके दिया हुआ है। ठीक है। स भी है, इकाई 4 में स भी यहाँ पे है, और उससे रिलेटेड बुक्स के नाम और उनके राइटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये छठवां और 7वां पेपर है द्वितीय सेमेस्टर का, एमएड के सेकेंड ईयर का, जिसमें इकाई 1, 2, 3, 4 क्रमशः दिया है, और इससे रिलेटेड बुक भी दी हुई है। ठीक है। इस पेपर को तुलनात्मक शिक्षा कह रहे हैं। ये तुलनात्मक शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है। मतलब आपको मैंने दिखाया था कि उसमें से आपको 6वां और 7वां पेपर जो है चूज़ करना है। तो ये तुलनात्मक शिक्षा है। जिन्हें तुलनात्मक शिक्षा मतलब चॉइस करना है, जैसे वो ये चॉइस कर सकता है। ठीक है। अब आप उसके बाद था शिक्षा में निर्देशन तथा परामर्श। ये 6वां और 7वां ही पेपर है दोस्तों। इसमें भी इकाई 1, 2, 3, 4 है। इसमें भी प्रयोगात्मक कार्य दिया हुआ है। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, और उससे रिलेटेड कुछ बुक्स भी दी हुई हैं। अब ये 6वें और 7वें पेपर का ही तीसरा टॉपिक कह सकते हैं, जो आपको जो भी सेलेक्ट करना हो। ये शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये रिलेटेड बुक्स और राइटर्स के नाम दिए हुए हैं। ये 6वें 7वें पेपर में एक टॉपिक है विशिष्ट बालकों की शिक्षा। यदि जो इसमें इंटरेस्टेड हो कि विशिष्ट बालकों को कैसे शिक्षा प्रदान की जाए और किस तरह से हम उन्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, क्या उनकी शिक्षण विधि है, कैसा माध्यम होना चाहिए, इन्हें कैसे हम मुख्य धारा में जोड़े रहें, हकलाना और पूर्ण रूप से जो मूक बालक होते हैं, या जो भी हम आज कह सकते हैं जो दिव्यांग बालक होते हैं, उनको हम कैसे शिक्षा दे सकते हैं, तो ये उनके लिए है। ठीक है। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये टॉपिक आप चूज़ कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपने ये टॉपिक चूज़ किया है जो भी, तो आप आगे जब पढ़ेंगे तो आप इसी से रिलेटेड इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि जो आप अभी लिए हैं उसी से रिलेटेड सेकंड पार्ट आप पढ़ेंगे फिर। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स और उसकी बुक्स हैं। ठीक है। इसमें एक और टॉपिक है ये दूरस्थ शिक्षा। जैसे हम लोग जानते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, पहले हम लोग इग्नू वगैरह के बारे में सुने थे। आजकल तो मुझे लग रहा है ऑनलाइन शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा समथिंग। वैसे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। ये दूरस्थ शिक्षा का पेपर है, और दूरस्थ शिक्षा में भी इकाई 1, 2, 3, 4 प्रैक्टिकल और इससे रिलेटेड बुक्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है।